आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 से टिक लगाना शुरू करेंगे। कल मैंने आपको 8 तक लगवा दिए थे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मिला। सी, डिफाइन डिफॉर्मिंग फोर्स। ए, डिफाइन इलास्टिसिटी। ए, डिफाइन परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। बी। इसके बाद एक नोट है, दो नोट है। इसके बाद दोनों नोटों पे, पहले पे ए, दूसरे पे बी। इसके बाद है डिफाइन इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी। मिला? बी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी। बी। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। बी। डिफाइन इलास्टिक लिमिट। ए। इसके बाद एक नोट है, बी। डिफाइन ब्रिटल बॉडी। बी। डिफाइन स्ट्रेन एंड इट्स टाइप्स। ए। इसके बाद एक नोट है, नोट बी। दूसरा नोट भी बी और तीसरा नोट सी। अगला है डिफाइन लेटरल स्ट्रेन। ए। इसके बाद एक नोट है, ए। डिफाइन पॉइजन रेशियो। ए। इसके बाद दो नोट दिए हैं, दोनों ए। डिफाइन स्ट्रेस इट्स यूनिट। बी। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। बी। डिफाइन हुक्स लॉ। ए। डिफाइन यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मिला सभी को? ए। इसके बाद क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बी। डिफाइन यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ए। इसके बाद एक नोट दिया है, ए। फिर सवालों के बाद है डिफाइन बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बी। डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी। ए। डिफाइन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। बी। इसके बाद एक नोट है, नोट बी। डिफाइन इलास्टिक फटीग। बी। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। बी। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ए। फिर नोट है एक, सी। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ए। डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मिला सभी को? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मिल गया सभी को? ए। इसके बाद एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। बी। डिफाइन थर्मल स्ट्रेस। बी। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी। बी। इसके बाद जो नोट है वो ए। चैप्टर नंबर 10, डिफाइन फ्लूइड। ए। डिफाइन फ्लूइड प्रेशर। ए। डिफाइन यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। ए। नोट ए, दोनों नोट। एक्सप्लेन द पास्कल्स लॉ। बी। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ पास्कल्स लॉ। बी। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर। ए। इसके बाद नोट दिया है, बोलो भैया। नोट ए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। ए। एक्सप्लेन टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट और सिंपल बैरोमीटर। बी। डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ए। नोट है ए। डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ए। इसके बाद एक नोट है, बी। एक्सप्लेन द लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। ए। सरफेस टेंशन। डिफाइन कोहेसिव फोर्स। मिला सभी को? डिफाइन कोहेसिव फोर्स। बी। डिफाइन एडहेसिव फोर्स। बी। नोट ए। डिफाइन मॉलिक्यूलर रेंज। सी। डिफाइन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सी। डिफाइन सरफेस फिल्म। ए। डिफाइन सरफेस टेंशन। ए। एक्सप्लेन लैपलास थ्योरी। बी। इसके बाद एक नोट है, ए। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। बी। रेन ड्रॉप्स। ए। नोट जो है, नोट। डिफाइन डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। ए। डिफाइन यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ए। डिफाइन सरफेस एनर्जी। ए। इसके बाद एक नोट है, बी। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी डिफाइन सरफेस टेंशन। ए। ड्राइव द रिलेशन फॉर द वर्क नीडेड टू फॉर्म अ बबल। बी. Drive the relation for the work needed to form a drop. B.
Derive the relation for the surface energy when a big drop divides into the n small droplets. A. Define angle of contact. A. Explain the effect of angle of contact. B. A. इसके बाद एक नोट दिया है, नोट पे A. Derive the relation for excess pressure inside the drop. A. Derive the relation for the excess pressure inside the soap bubble. A. A small drop of liquid are spherical while big drops are flat. A. Explain the various factors which is affecting the surface tension. B. Note है इसके बाद. A. Define critical temperature. A. Define capillary. A. Define capillarity. A. Explain the cause of capillarity. A. Note है इसके बाद. A. Explain the examples of capillarity. A. Note A. Explain some example of surface tension. A. Define viscous force. B. Define viscosity. B. Note B. Note अगला A. Explain the types of flow of liquid. A. इसके बाद नोट दिए हैं दो. B. दोनों नोट B. डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी. ए. इसके बाद एक और नोट दिया है बी. फिर है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. ए. इसके बाद एक और नोट दिया है ना. बी. डिफाइन वेलोसिटी ग्रेडियंट. बी. डिफाइन द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट. बी. एक्सप्लेन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ए. Find the unit and dimension formula of coefficient of viscosity. A. Define ideal fluid. A. इसके बाद दो नोट दिए हैं, दोनों A. नोट 1-2. नोट में 1-2 पॉइंट है ना. डिफाइन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. A. इसके बाद एक और नोट है A. एक्सप्लेन द एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड. C. डिफाइन बर्नौलीज थ्योरम एंड प्रूव इट. A. इसके बाद एक नोट दिया है. इसके बाद एक नोट दिया है. मिला सभी को. ए. एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. मिला. एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. ए. इसके बाद एक और नोट है. ए. डिफाइन वेंचुरी मीटर. मिल गया. ए. Define Stokes law. A. Explain the necessary condition for the validity of Stokes law. A. Define terminal velocity. मिला. A. इसके बाद एक नोट दिया है. A. अगला ये तो पूरा नहीं हुआ ना अभी. ये का पूरा हुआ है अभी. अच्छा चलो रेडिएशन से पहले तक लगवा देता हूं. डिफाइन हीट. चलो. बी. डिफाइन थर्मोमेट्री. बी. इसके बाद एक नोट है. ए. एक्सप्लेन टेम्परेचर. ए. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. ए. Define thermometer. B. Define thermal expansion. B. Explain thermal expansion of solid and its types. B. Prove that LT बराबर L01 plus alpha T. मिला. B. इसके बाद नोट दिया है. नोट B. Prove that AT बराबर A01 plus beta T. B. इसके बाद एक नोट है? दो नोट हैं, दोनों B. प्रूव दैट BT बराबर B01 प्लस कमट्टी. B. इसके बाद नोट है B. दोनों नोट B. इसके बाद है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन. A. इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी है गामा बराबर 3 अल्फा है ना.
इसके बाद सवालों के बाद है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इन डेली लाइफ। मिला? Yes, sir. बी एक्सप्लेन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। बी डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम। मिला? Yes, sir. बी डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। बी ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिफाइन एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ए इसके बाद नोट है, नोट ए जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ए नोट है ए। फिर दूसरा नोट है ए फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ए इसके बाद एक और नोट है, वो भी है डिफाइन 1 कैलोरी। वो भी है डिफाइन 1 किलो कैलोरी। ए डिफाइन स्पेसिफिक हीट एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। ए यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। ए इसके बाद सवालों का डिफाइन थर्मल कैपेसिटी। बी डिफाइन यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थर्मल कैपेसिटी। बी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी। ए डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड विद द हेल्प ऑफ रेनॉल्ड्स apparatus। ए explain calorimeter and its principle। explain calorimeter and its Pulse. मिला? Yes, sir. डिफाइन कैलोरीमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल। ए इसके बाद नोट है ए। उसके बाद डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। मिला सभी को? Yes, sir. बी नोट है इसके बाद बी ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन। ए इसके बाद नोट दिए दोनों। बी डिफाइन वाटर इक्विवेलेंट। बी ट्रांसफर ऑफ हीट एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन। मिला? Yes, sir. ए अगला क्वेश्चन ए एक्सप्लेन द फॉलोइंग। बी नोट ए एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। ए एक्सप्लेन द हीट कंडक्शन इन अ मेटल रॉड। बी इसके बाद नोट ए एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। ए डिफाइन आइसोथर्मल सरफेस। ए नोट कहाँ है? बोलता क्या? नोट तो बता रहा हूं ना अभी। इन प्लेन पेज नंबर 16 पे बोल रहे हो ना नोट? Yes, sir. हाँ तो उसको बोलने तो दो मुझे। नोट ए एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ आइसोथर्मल सरफेस। मिला? Yes, sir. बी टेम्परेचर ग्रेडियंट। बी इसके बाद एक नोट है ए एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ हीट इन अ स्टेडी स्टेट। मिला? ए इसके बाद एक नोट और है ए एक्सप्लेन द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ए इसके बाद एक नोट और है ए डिफाइन थर्मल रेजिस्टेंस। बी डिफाइन थर्मल रेजिस्टिविटी। बी डिटरमाइन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल। ए एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ। ए एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। ए फिगर शोज द स्लैब। मिला? विच इज मेड अप ऑफ। ए इसके बाद का नोट बी इसके बाद अगला क्वेश्चन ए इसके बाद का नोट बी। बस अब आ गया रेडिएशन। रेडिएशन तो जब पूरा खत्म करेंगे उसके बाद लगवाएंगे। अभी से लगवा देंगे तो फिर आप यार छोड़ो यार जब सी लगवा हटा जाए। क्लियर? ध्यान ही नहीं जाएगा आपका, है ना? ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये कहानी क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये पूरे टिक हुए हमारे यहाँ तक। आगे के चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट कराऊंगा वैसे वैसे लगवाता जाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।